हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये 10वीं श्रेणी का पुस्तक है जो कि गणित का है। और आप सभी के समक्ष आज हम लोग लेसन 16 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख सकते हैं, ये जो चैप्टर है आपका लंब वृत्ताकार शंकु के बारे में दिया गया है। इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूला है उसको पहले हम आप सभी को अवगत करा दें कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण फार्मूला है जो आप सभी को यहाँ पर लगेगा। तो लेसन 16 पेज नंबर 227, चैप्टर का नाम है लंब वृत्ताकार शंकु। देखिए, तो इस चैप्टर के लिए आपको जो महत्वपूर्ण जो फार्मूला लगेगा, 1 नंबर फार्मूला के तौर पर सबसे पहले शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। ठीक, शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला है आपका पाई आर एल। ठीक, और वर्ग हमेशा जो क्षेत्रफल लिखाते हो तो हमेशा वर्ग में लिखाएगा, वर्ग इकाई। ठीक, अब सेंटी हो तो सेंटी, मीटर हो तो मीटर, जैसा हो आपको दे दीजिएगा। ठीक, एल यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई होगा, आर रेडियस, पाई 22/7 आप जानते ही होंगे। अब शंकु का ये तो पार्श्व तल हो गया, और शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल। इसका जो आपका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा पाई आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा एल, मतलब एल प्लस आर कह सकते हैं या आर प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये भी हो सकता है पाई आर या आर प्लस एल, यह मत सोचिए कि दोनों अलग है। ठीक, क्षेत्रफल है तो हमेशा वर्ग इकाई में जाएगा। अगला, तो हमने क्षेत्रफल देख लिया। अब शंकु का आयतन देख लेते हैं। तो आयतन का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक, यहाँ एच मत हाइट, एल मत तिर्यक ऊंचाई, आर फॉर रेडियस। ठीक, याद रखिएगा। फिर आगे आइएगा 4 नंबर। तो यहाँ पर आपको देखना है शंकु कभी कभी दे देगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कभी पूछ देगा। अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई देखिए, 3 चीज का इस चैप्टर में आपको 3 चीज की आवश्यकता है। एक तो तिर्यक ऊंचाई जिसको एल से इंडिकेट किया गया, फिर एक हाइट होगा जिसको एच से, और फिर एक आपका हो जाएगा आधार का अर्धव्यास जिसको आर से अंकित किया जाएगा। यही 3 चीज, और ये तीनों में हमेशा अगर आपको दो
मान आ जाए तो तीसरका आप निकाल सकते हैं, वही हम आपको बतला दे रहे हैं। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला बता रहा है, यानी अगर आपको एल निकालना है तो एच स्क्वायर यानी हाइट पर स्क्वायर रहेगा, और आधार का जो अर्धव्यास है, ये दोनों का अगर आप रूट में लेकर जोड़ देते हैं तो अवश्य उसका मान आप निकाल पाइएगा। फिर अगर आपको कभी ऊंचाई, अगर आपने तिर्यक ऊंचाई निकाला, फिर कभी अगर आपको शंकु की सिर्फ ऊंचाई बोल दे कि नहीं हमको ऊंचाई निकाल कर दिखाओ, अब ऊंचाई बोल दिया है तो ऊंचाई को तो हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई का बात नहीं, ऊंचाई। तो ये याद रखिए, सिर्फ तिर्यक ऊंचाई में आपका प्लस का फॉर्मूला होगा, बाकी के लिए वो माइनस वाला। तो यहाँ पर आपका तिर्यक हमेशा बड़ा होता है, तो एल स्क्वायर माइनस, यहाँ एच है तब यहाँ क्या हो जाएगा आर, यही तीनों का दोस्ती तो है, एच एल और आर का। ठीक, यहाँ पर देखिए एल था तो यहाँ एच और आर हो गया, यहाँ एच है तो यहाँ एल और, मतलब समझिए एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर 6 नंबर देखिए, हमने तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई, अब हमको शंकु का आधार का अर्धव्यास, शंकु के आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास यहाँ पर भी वही अर्धव्यास मतलब आर निकालना है, तो इसके लिए तिर्यक हमेशा बड़ा होता है। ठीक, और यहाँ पर क्या आर है तो यानी यहाँ पर एच स्क्वायर। तो ये थे आपके फार्मूला, ठीक, जो इस चैप्टर के लिए खास लगेंगे। अगर आप ये 6 फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप अवश्य इस चैप्टर पर अपनी पकड़ बरकरार रख सकते हैं। यहाँ देखिएगा आपका जो 221 पेज नंबर है, यहाँ पर इस पिक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, इसको अगर उलट कर समझिएगा तो और आसान रहेगा। जैसे मानिए कि ये आपका बर्थडे का कैप भी है, ये कोन भी है, राजमिस्त्री का जो नपाई में काम आता है वो भी है, इसी तरह का होता है। तो यहाँ देखिए ये है ए, ये है बी, यहाँ सी और ये है सी। ठीक, और यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ लिखा है कि बी बिंदु को, यानी कि अगर हम इसको उलट कर देखें तो ये बी ऊपर चला जाएगा, तो यानी ये शीर्ष बिंदु है। फिर यहाँ देखिए लिखा गया है कि आधार के ऊपर, यानी ये जो आधार है नीचे वाला, इसको उलट कर समझिए पिक्चर, इस आधार के ऊपर जो ए बी है ना, इस ए और बी को बताया गया लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई करते, यानी इसको किताब को अगर इससे मोड़ लीजिएगा, ठीक, उलट दीजिएगा, तो समझिए कि जो है ए बी दिख रहा है, अब तो आराम से कौन रखा सकता है इसे। ठीक, तो ये जो ए बी आपको दिख रहा है, ए और बी, इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहेंगे ऊंचाई। फिर यहाँ पर और आगे पढ़िएगा, किताब आप लोग अपना सीधा रखिएगा, वहाँ पर दिया है कि बी सी को, बी सी समझ रहे होंगे, ये है बी और ये है सी, इधर भी बी सी, यानी ये जो किनारा वाला, इसी को हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक, अब आपको एक प्रश्न रहेगा, हमने 3 में आपको 2 बता दिया, तिर्यक ऊंचाई बता दिए, ऊंचाई बता दिए। अब आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि शंकु के आधार का व्यास इसमें किसको माना जाएगा। आप बताइएगा शंकु का आधार का अर्धव्यास इसमें क्या होगा, ये पिक्चर को देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, और उस फार्मूला को आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ यथाशीघ्र उठा सके। क्योंकि इस चैनल पर आपकी कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो भी अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सभी चीज़ों का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। आपका एक छोटा सा प्रयास
हमारे लिए सजीवनी का काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है 1 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, आप लोग किताब निकाल लीजिएगा अपना और कॉपी कलम जो भी हो। तो हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके आधार का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। उस शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल और समग्र तल का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें जो जो मेन चीज़ है ना उसको पहले आप अंडरलाइन मतलब कि उसको नोट कर लीजिए। क्या बोला है? आधार का अर्धव्यास। चलिए अब यहाँ से हम लोग लेसन शुरू करते हैं जी। 1 नंबर सवाल देते हैं, क्या क्या मिला है? तो आधार का शंकु के लिख लेते पहले, शंकु के आधार का अर्धव्यास। अब शंकु का आधार का अर्धव्यास को क्या मानते हैं? आर। रेडियस कितना है? तो 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर से उसके आगे देखिएगा सवाल में ही तिर्यक ऊंचाई दिया है। तिर्यक ऊंचाई बोलिए, तिर्यक ऊंचाई को क्या माना जाता है? तो तिर्यक ऊंचाई को किससे? एल से इंडिकेट किया जाता है। तो ये कितना है? 24। 3 चीज़ का इस चैप्टर में खेला है, आर अर्धव्यास, एल तिर्यक ऊंचाई, एच हाइट। 2 चीज़ हमें पता है, तीसरा हमें पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, और क्या आपका पूछ रहा है? तो शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्र, पहले तो फॉर्मूला में जाते हैं कि पार्श्व तल के लिए हमें क्या क्या लगेगा। पार्श्व तल के पाई आर एल, चलो आर और एल है, यानी हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और क्या पूछा था? समग्र तल का। समग्र तल में भी पाई आर और आर प्लस एल, चलिए, यानी यहाँ पर एच का हमें नहीं लगेगा। फार्मूला हमें जैसे आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या है जी? पाई आर एल। पाई का मान कितना हो गया? तो सारी दुनिया जाने 22/7। आर का मान 15, एल का मान 24। ठीक, अब यहाँ पर वर्ग लिख देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिएगा, 7 से ना तो 22 जाएगा, 7 से ना 15, ना 7 से 24। अब क्या किया जाए? अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर गुना करना है। चलिए यहीं पर गुना कर लेते हैं, इस साइड में। कितना से करना है? पहले 22 से 15 में कर लेते हैं। कहीं आप दूसरी जगह रफ में कीजिएगा, यहाँ मत कीजिए। जब हमको अलग पे जाएंगे तो फिर वीडियो में गड़बड़ी हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, काटा कुटी 2, 2 एकम 2, 330। अब जो आया तो हमने 22 से 15 में किया, फिर अब 24 से करना है। बाप रे, 0 का 0, 4 3 12 का 2 हाथ में से लग, 4 3 12, 12 1 13, फिर 0, 4 दूनी 3, 2 3 6 और 2 3 6, 7,920। अब बाटा में कितना? 7। अब आपको इसको क्या करना है? आप इसको पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं, दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर चले, इसको हम लोग दशमलव में आंसर आपका आएगा। यहाँ देखिए, 7 एकम 7, फिर 9 एकम 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 3 21, फिर 7 एकम 7, फिर 7 चौके 28, 7 दूनी 14, यानी फिर 7 8 56। देखिए, अब इसको क्या करना है? दशमलव में जब आप देखिएगा आंसर आपका, तो यहाँ पर 43 दिखाएगा, पर आपका आएगा कैसे? तो वही बता रहे हैं कि जब 2 अंकों तक का मान आसन मान निकालना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग तीसरा का पर टिक करते हैं। और तीसरा का नियम है कि 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो बगल वाला में एगो हार्सिल दे देंगे, तो जो 2 है वो 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा?
1131 और ये 8 होने के जगह पर चलते ये कितना हो जाएगा, 3 यहाँ बची यानी 43 हो गया। वही यहाँ पर 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता तो 42 का 42 उतरता। समझना आपका काम, समझाना हमारा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हुआ। अभी इसी में एक और है, ये तो हमने 500 तल का निकाला। अभी है शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल, शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पाई आर और आर प्लस एल। ठीक, ऐसे लिखते हैं, पाई आर प्लस आर प्लस एल। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई आर या आर प्लस एल, मान वापस करते। पाई का मान आप भी जानते हैं कितना, तो 22/7। आर का मान आपको भी पता है, ऊपर से देख लीजिए, आर का मान 15 और इधर से आर का मान फिर 15 और एल का मान कितना हो गया, 24। यही ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 का 7, 15 का 15 और इधर से 24 और 15 कितना हो गया, 39। बस इस चैप्टर के लिए जो मेरा दिल कहता है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, कि जिनको जोड़ घटाव गुना भाग, खासकर गुना भाग जिनको रहेगा, इस चैप्टर में आएगा जिनको अच्छा से जल्दीबाजी से, वह इस चैप्टर को 12 तेजी से बना पाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ गुना और भाग, इसी को इतना न कर देगा। बहुत सारे बच्चे जो कमज़ोर हैं उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि वो गुना भाग में टाइम लगाएंगे, जिसके चलते सवाल उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाए। और जो बच्चा भाग और गुना में एकदम एक्सपर्ट है, जल्दी जल्दी बना लेता हो, तो इस सवाल को यूँ ही समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से 22 के पारा अगर हम 15 बार पढ़ते हैं तो हमने गुना यहाँ किया था, कितना आया था आप देख सकते हैं, 22 के पारा 15 बार तो 330। हम बार बार नहीं करेंगे जी। और उसी में क्या करना है आपको, 39 से गुना कर लेना, यहीं पर कर देते हैं। 22 में 330 आया था ना, 330 और यहाँ पर कितना हो गया आपका 39। आइए गुना कीजिए, 9 0 0 9 3 27 7 से 2 9 3 27 27 से 2 29। फिर 0 का 0 3 करता है, 0 से 3 में 0 करेंगे तो 0 करता है, हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। फिर तितरी के 9, फिर तितरी के 9, 18 11 1 12, यानी 12,870 बट्टा में ये 7। 22 में 15 से करना था तो आया आपका 330। फिर उसे 39 में करना है, देख लेते हैं। 9 0 9 3 27 9 3 27 2 3 जी काटकूट 0 9 3 के 9 3 के 9। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, भाग करना है। फिर अब भाग कीजिए, लीजिए। अब यहाँ पर भाग करने पर देखिए 7 से भाग करें, 12,870 में एक बार में कितना हुआ, 7, यहाँ बच गया 5, 7 8 56, फिर 7 चौक 7 21, 6 8 उतर के 7 0, फिर 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49, 7 एकम 7। देखिए यहाँ पर क्या है आपकी, आप अच्छी तरह से समझ, एक है तो हम क्या बोले, 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तब बगल वाले में हासिल देंगे, पर ये एक है नहीं देंगे, जिसकी जगह 57 का 57। तो आंसर हो जाएगा 1838.57 या 1838.57। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ भी आप लोग वर्ग सेंटीमीटर के साथ जाइएगा।
दूसरा सवाल देखिएगा आप लोग। शंकु के आयतन निकालना है। चलिए यहाँ पर क्या दिया, क्षेत्रफल दिया है कि आधार का क्षेत्रफल है 1.54 वर्ग मीटर, अतिरिक्त ऊंचाई 2.4 मीटर, एक नंबर सवाल। और फिर एक दिया दूसरा सवाल, आधार का व्यास 21 मीटर, अतिरिक्त ऊंचाई 17.5 मीटर हो तो आपको निकालना है क्या, आयतन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो नंबर सवाल के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है, तो आधार का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल तो यहाँ पर रियल में दिया है और आपको एक काल्पनिक करना हो, एगो आपको मानना होगा, ठीक। आधार का जो क्षेत्रफल यहाँ पर तो रियल में दिया हुआ है, आपको एक मानना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले अर्धव्यास को मानना होगा। तो लिखिए, माना शंकु के आधार का अर्धव्यास r बराबर, वही माना शंकु के आधार का अर्धव्यास क्या मान लिया है आप, r सेंटीमीटर। जब ये माने, इसलिए क्या हो जाएगा, शंकु का अब आधार का क्षेत्रफल समझ लीजिए, इसलिए जैसे आप माने हैं उसके वजह से होगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा, तो शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे एक फार्मूला ऐड कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपका। ये फार्मूला क्या होगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या बोले, पाई आर पर स्क्वायर, ठीक। आप लोग लिख लीजिएगा, जो मिल रहा है वो आपको बता दिया जाए। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये हमारा शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल आया है ये क्या है, काल्पनिक, यानी माने हैं आर तब ये आया है, ये नकली है। असली तब किताब में दिया है कि क्या, ये 1.54, यानी असली और नकली में यहाँ पर झगड़ा समझिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एटीपी यानी प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये हमारा मान क्या आया है वो ओरिजिनल है, दोनों में झगड़ा होगा और उसके बाद रियल में आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो हम तो मान के लाए हैं, रियल वाला क्या है तो दोनों को आपस में लड़ाएंगे। आपको किसका मान निकालना है, आर का। तो यहाँ पर पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, और इसको समझ लीजिए दशमलव उड़ा देते हैं, 2 अंक पर है तो यहाँ क्या किए, ये उड़ा कर यहाँ पर 100 कर लिए। पर जैसे यहाँ पर हम आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 154/100, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो इधर वाला उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। ये गुना में है, बराबर को उधर जाने पर ये भाग में कन्वर्ट होता है। जैसे जोड़ उधर जाता है तो माइनस, माइनस इधर आता है तो प्लस, वैसे गुना उधर जाएगा तो भागा, भागा इधर आएगा तो गुना। ये देखिए 11 दूनी के 22, 11 से इसको काटे तो 11 कम 11, 11 44, फिर 2 से काटे तो 7 वर्ग में, यानी यहीं पर देख लीजिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ऊपर में 7×7 = 49 और नीचे में कितना हो गया 100। किसका मान निकालना, आर करना। तो जब भी यहाँ 2 का मान इतना आया है, ए का मान के लिए आपको क्या करना है, रूट में ले लेना है, 49/100। अब वर्गमूल निकालिएगा तो 49 किसी का पारा उतने में पढ़ने पर होता है तो 700 तो 10 का, यानी अब आपको क्या करना है, जैसे इसको भाग कीजिएगा तो 1 7 7, 1 0 है तो 1 अंक पर दशमलव बैठा लीजिए, यही हो जाएगा आपका एक आंसर। आयतन है वो, यहाँ पर तो हमने अभी आर का मान निकाले, ठीक, सॉरी।
अब हमको क्या करना है, आर का मान आपका निकल गया है कितना, 0.7। अब बोल रहा है आपका कि पहला सवाल के हिसाब से कि तिर्यक ऊंचाई भी है, आर का मान भी आ गया है। अब आपको क्या चाहिए, यानी आर का मान आ गया सर, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में आर का मान आ गया आपका, तिर्यक ऊंचाई भी आपका है, और आपको यहाँ तिर्यक ऊंचाई नहीं, यहाँ तो हमको एच लगेगा आयतन के लिए। यानी हमको इस सवाल के लिए आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर ऊंचाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सवाल में जो दिया हुआ है वो ऊंचाई होना चाहिए यहाँ पर, ठीक, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो पहला लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन फॉर्मूला अभी जान गए हैं, 1/3 ना हो तो बगल में लिखा है देख लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आइए मान वापस करते हैं, 1/3 का 3, पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 0.7 गुने 0.7, और एच का मान हो गया आपका 2.4, यही ना। आइए तो 1/3 का 3, 22/7, इसको आप लोग सीधा कर लीजिए। यहाँ पर जब भी एक अंक के बाद दशमलव रहेगा तो बाटा में 10, 2 अंक पर रहेगा तो बाटा में 100, 2 अंक रहेगा तो 1 लिखकर 2 को 0, 3 अंक रहेगा तो 1 लिखकर 3 0। क्लियर, समझिए। अब 7 का 7, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 लिखकर 1 0। यहाँ भी 7 का 7, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 लिख 0, और वही 2 अंक के बाद आता है तो 1 लिखकर 2 0 करते। यहाँ 24 का 24, एक अंक के बाद है तो ये कर ली। अब देखिए काटने का सीखिए, इस 7 से ये 7 खत्म, 3 के पहाड़ा में 24, 8 वर्ग। और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 10 से 10 में गुना के 100, 100 से 10 में किए तो 1000। नीचे वाला नहीं काटेंगे, इसे ही रहने दिए, ठीक। ऊपर वाला चलिए गुना करते हैं, 22 के पहाड़ा, सॉरी 8 के पहाड़ा 7 पर पड़े, 68 56, 68 56, 56 के पहाड़ा 22 बार, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, कितना हुआ 1232। जैसे यहाँ 1000 से देखिए ये 3 जीरो है, इसको भूल जाइए, 1 से इसमें भाग कीजिएगा तो क्या होगा वही, और यहाँ 3 दशमलव है, 3 वो अंक पर 0 है तो 3 वो अंक पर 10 डॉट मार देंगे। ज़्यादातर भागा का यही रूल है, ठीक। नहीं तो अपना भागा कर लिया, 1000 से एक बार में इतना गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर आ गया घन सेंटीमीटर। 2 अंक पर आता है 2 जीरो तो 2 अंक पर देते, 1 अंक पर आता है तो 1 देते, 4 आता है तो 4 अंक पर दे देते। अगर इधर नहीं रहता तो 5 अंक पर आते, यहाँ 4 गए तो यहाँ पर एगो जीरो बैठा कर मारते डॉट, ठीक, समझा कीजिएगा। फिर आगे देखिएगा सवाल में, इसी में एक और था आपका कि शंकु के अर्धव्यास दिया है, शंकु के आधार का अर्धव्यास 21 मीटर, और बता रहे तिर्यक ऊंचाई कितना बोल रहा है जी, तिर्यक ऊंचाई बोल रहा है आपका 17.5 मीटर, ठीक। चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं देखा जाए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो यहाँ पर शंकु का आधार, आधार का अर्धव्यास, आधार का अर्धव्यास। अब आधार का अर्धव्यास को आप आर मानते हैं, आर बराबर कितना हो गया 21 मीटर। अब इसी को आप दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं 21 बटा के, यानी कि 21 बटा के 2 मीटर, यानी इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 21 है ना, 10.5 मीटर। यानी आधार का जो अर्धव्यास होगा
उसको हमने कितना ऊपर में किताब में लिखा था, आप देख लीजिए 21 मीटर। अब 21 मीटर को एक तरह से कहा जाए तो 21/2। यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखिएगा तो सवाल में आधार का अर्धव्यास दिया है। अर्धव्यास यानी यहाँ पर व्यास होना चाहिए, व्यास रहेगा तभी तो हम इसको निकालेंगे कितना 2 से, तो ये 10.5 बैठेगा। ठीक, क्या होना चाहिए, ये हमारा अर्धव्यास निकाला है। तो 21 पूरा ये व्यास होना चाहिए, किताब में उसको आप लोग व्यास कर लीजिएगा। और 21/2 यानी तब 10.5 एक तरह से कहा जाए मीटर होगा। फिर तिर्यक ऊंचाई, यानी कुछ कुछ सवाल में मिस्टेक दे दिया जा रहा है जी। तिर्यक ऊंचाई इसको एल मानते हैं, एल बराबर कितना हो गया 17.5 मीटर। अब आपको यहाँ पर देखिएगा क्या क्या दिया, आर का मान आ गया, एल का मान आ गया, और आपको एच का मान अभी भी फंसा हुआ है। और आपको क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोग देख ही रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सवाल में तो एच का मान नहीं है, ये दूसरा सवाल है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे शंकु के या शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आपको हम बताया ही थे, एच बराबर ना हो तो इधर आ जाइए, एच बराबर कितना एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान कितना हो गया जी, एल का मान है 17.5, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस आर का मान कितना है 10.5, इसके ऊपर भी स्क्वायर। और ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। ठीक, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो ये देखिए 17.5 प्लस 10.5 जोड़कर फिर 17.5 माइनस 10.5, 17 और 10 27 यानी 28 गुने, और इधर से 17.5 में से 10.5 गया तो 7, इसका हो जाएगा टोटल 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19 यानी 14, ऊंचाई आ गया 14। ठीक, अब ये 14 जो आया आपका ऊंचाई मीटर में। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है वही शंकु का आयतन। फॉर्मूला जनरेट करते हैं आप लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो यहाँ आइए 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया कितना यार, आर हो गया आपका यहाँ पर 21 आप लोग 2 ले लीजिए, सीधा रहेगा, कितना बार तो 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। और एच का मान आ गया 14। अब देखिए 7 के पहरा में 14 कितना 2 बार में, ये 2 से ये 2 खत्म, यानी ऊपर में आपको फिर ये 2 से ये भी खत्म 11 बार में, यानी नीचे में है 3, और ऊपर में आप लोग ध्यान दीजिए क्या क्या बच गया है, यानी बचा है ऊपर में आपका 21 में 21 से गुना करना है, फिर जो आएगा उसमें 11 से, तो 21 में 21 से कीजिएगा तो 441, 2 दूनी 4, फिर इसमें हमको किससे करना है 11 से, 1 1 में 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 5 8 4851। ठीक, इसे है आप भाग कीजिएगा तो देखिए 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 3 9 3 7 21, इतना घन मीटर में चले जाइए, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ दिल से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को प्रेस, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए
वीडियो बनाने को और ज़्यादा उत्साहित करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।